हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अमीन इन्वर्जन के बारे में। अमीन इन्वर्जन भी अफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। ओके, आई होप मेरी जो पिछली दो वीडियोस थी बेसिक स्ट्रेंथ पे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट वो आपने देख ली हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीन इन्वर्जन, हाउ अमीन इन्वर्जन विल अफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज अमीन इन्वर्जन, देन ओनली वी विल गेट टू नो कि अमीन इन्वर्जन कैसे अफेक्ट करेगा। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड अमीन इन्वर्जन होता क्या है। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले अमोनिया की बात करती हूँ, व्हाट इज इट इज NH3। ओके, NH3 हैविंग अ लोन पेयर। यहाँ पर अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं, हमको पता है नाइट्रोजन, लोन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन्स, यही स्ट्रक्चर है मेरे पास। इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल टाइप, राइट, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास अमोनिया का, करेक्ट। बट ओवर हियर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अमोनिया इन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है तो अब मैं क्या बनाऊंगी, इसका उल्टा स्ट्रक्चर। मतलब हाइड्रोजन्स अब अपवर्ड में चले जाएंगे और लोन पेयर डाउनवर्ड पोजीशन में आ गया। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज इन्वर्जन। इसी को आप अमीन इन्वर्जन बोलो या फिर वैल्डेन इन्वर्जन बोलो, एक ही बात है। कभी कभी आपको बुक्स में अम्ब्रेला भी मिलेगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो वो भी, इसका जो मतलब है वो यही है कि आपके पास अम्ब्रेला था ऐसा खुला हुआ, अब वो अम्ब्रेला उल्टा हो गया। ठीक है, तो वैल्डेन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन और अमीन इन्वर्जन मतलब यही है कि पहले आपका अमोनिया ऐसा स्ट्रक्चर का था, पिरामिडल था, जिसमें लोन पेयर ऊपर की तरफ था, अब वो नीचे की तरफ हो गया। यहाँ से अगर मैं एक बेसिक स्ट्रेंथ का छोटे से कंसाइज वे में बताऊं, तो लोन पेयर पहले ऊपर था, अब वो नीचे हो गया, तो ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसलोकेशन हो रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सो आई कैन से कि बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, बिकॉज अभी तक हमने यही ऑब्जर्व किया, जब जब लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो अवेलेबल होगा ही नहीं H+ को देने के लिए। दैट इज वाई बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हियर आई कैन से lone pair is not available, it is not available, hence basic strength decreases, it will decrease। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये जो इन्वर्जन मैंने आपको बताया ये हुआ ही क्यों, आपके अभी दिमाग में चल रहा होगा कि मैम आपने ये उल्टा किया क्यों। बेसिकली इसके पीछे मैकेनिज्म है, जस्ट वेट सी। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करती हूँ इसके मैकेनिज्म का या फिर रीजन के बारे में, तो रीजन लिख लेते हैं, रीजन ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब ये नाइट्रोजन देखा, ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास मेरे 3 हाइड्रोजन्स थे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक लोन पेयर था। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp3 है, राइट। तो ये लोन पेयर भी कहाँ प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिड और बाइटल में प्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांजिशन दिखाएगा और ये अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें इसका लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में चला गया। व्हाट इज दिस ग्रीन, दिस ग्रीन इज प्योर p ऑर्बिटल। अब हम यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। और बाकी बचे हुए 3 हाइड्रोजन्स ऐसे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब नाइट्रोजन sp2 में चेंज हो चुका है। पहले इसका जो शेप था वो क्या था, इसका शेप था पिरामिडल, और अब इसकी शेप क्या हो चुकी है, इसकी अब शेप हो चुकी है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये प्लेनर हो चुका है बिकॉज इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद फिर से इसने ट्रांजिशन दिखाया और अब ये नीचे की तरफ आ गया लोन पेयर, और यहाँ पर हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से हुआ मेरे पास इन्वर्जन। ये बेसिकली हुआ कैसे, आप बस यहाँ पर साइड में देखो, मैं समझाती हूँ कि कैसे हुआ। ये पहले लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था। ठीक है, तो हमको एक चीज बनानी आती है कि जैसे मेरे 3p और एक s मिलके sp3 बनाते हैं, राइट। इतना तो सबको पता है कि 3p और एक s ने मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया।
इतना आता है, राइट। तो यहाँ पर जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो हम कहते हैं कि जैसे अगर आपके पास ये p ऑर्बिटल है तो sp3 इसी के पास होगा। क्यों इसके पास होगा? जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जो इसके 4 ऑर्बिटल्स होंगे वो इसके पास होंगे, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है ना, इसलिए इसके पास होंगे, ठीक है। और s होगा भाई बहुत ही ज्यादा नीचे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है। क्योंकि एस को तो पसंद है न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर को पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, सो इट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ओके। अब यहाँ पर देखो कि आपका जब लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो एनर्जी गैप, जो ये वाला एनर्जी गैप है, इसको क्या बोल रही हूँ मैं? एनर्जी गैप, ठीक है। ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम है, राइट। ये इजीली ऊपर जा सकता है, तो ये चला जाता है, घूमने चला जाता है, ठीक है। तो ऊपर चला गया, राइट, ऊपर आ गए। अब आप देखो कि पहले नीचे थे लोन पेयर, ठीक है, नीचे एनर्जी ऑर्बिटल उनका नीचे था तो स्टेबल थे। अब ऊपर चले गए, ऊपर स्टेबल थोड़ी है, अनस्टेबल हो गए। ऊपर तो घूमने गए थे तो वापस आना चाहेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो बस यही हुआ है, पहले जो लोन पेयर थे वो sp3 में थे, घूमने गए और p में चले गए, फिर वापस आए और अब दोबारा से sp3 में आ गए। तो यही होता है वाल्डेन इन्वर्जन और अमीन इन्वर्जन। ये इसको आप बोल लो फ्लिपिंग या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डेन, अमीन, सब में यही हो रहा होता है। तो यहाँ पर इसी से हुई फ्लिपिंग। What is this? Flipping. तो अब हमने ये देख लिया कि वाल्डेन इन्वर्जन होता क्या है और अमीन इन्वर्जन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे अमीन इन्वर्जन को। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे अमीन इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। ये लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, ये लाइन यही है कि लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहा इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, ये मेरी मेन बात थी। उसके बाद हमने देखा कि अमीन इन्वर्जन होता क्या है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे अमीन इन्वर्जन को, या बढ़ाएंगे या घटाएंगे। लेट्स सी। सो हियर दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अमीन इन्वर्जन, factors affecting amine inversion. The first factor, अगर मैं एग्जाम्पल लिख के बताऊं पहले आपको, जैसे आपके पास है अमोनिया NH3, ठीक है, और आपके पास है NMe3। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीन इन्वर्जन किस में हो रहा होगा, क्या आंसर होना चाहिए? इन दोनों में से सबसे ज्यादा अमीन इन्वर्जन किस में हो रहा होगा? अब आप तो बोलोगी मैम आपने बताया ही नहीं, दोनों में ही अमीन इन्वर्जन हो रहा है, हमको इतना पता है क्योंकि लोन पेयर है, पर होगा किस में ज्यादा हमें नहीं पता, राइट। तो मैं बताती हूँ, तो यहाँ पर अमीन इन्वर्जन ज्यादा होगा NMe3 में। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, बट आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पर क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर सिंस हमारे बल्की ग्रुप्स आ चुके हैं, CH3 बल्की ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे हमारे साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ गए, उसकी वजह से अमीन इन्वर्जन भी बढ़ेगा। क्यों? ऐसा कैसे हो गया? बिकॉज देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी? sp3, राइट। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। हम इतना ले लेते हैं, टेट्राहेड्रल का एंगल इतना होता है। ये सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं? 109 के हैं, ठीक है। अब हम अमीन इन्वर्जन में क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन होता है और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। sp2 का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। इसका मतलब मैंने बोला कि अब आपके CH3 के बीच के एंगल 120 डिग्री होंगे। तो आप जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे उतनी रिपल्शंस तो कम होगी ना, उतना आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर CH3 बल्की ग्रुप्स हैं, 109 एंगल कम है जिसके थ्रू यहाँ पे रिपल्शंस हो रही हैं, तो इसलिए वो चाहेगा कि अमीन इन्वर्जन दिखा दूं और sp2 में पहुंच जाऊं, sp2 में जाके मेरी रिपल्शन कुछ कम हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा कि NMe3 का अमीन इन्वर्जन ज्यादा है देन NH3। तो आपको ये फैक्टर याद रखना है, दैट इज size of substituent. Amine inversion is directly proportional to size of side substituent. अगर side substituent का size
ज्यादा है, अगर वो लार्जर है तो वहां पर अमीन इन्वर्जन बढ़ेगी। ये है हमारा फर्स्ट फैक्टर। आया समझ सबको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। देखो सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर बोलता है कि अगर मेरे पास, फिर से एग्जांपल लिख के समझाती हूं, अगर मेरे पास RNH2 है, ठीक है, और अगर मेरे पास R कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड NH2 है, ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर भी अमीन इन्वर्जन कंपेयर करना है, किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ज्यादा होगा फर्स्ट में। क्यों, मैंने ऐसा क्यों लिखा, सोचो जरा एक बार। बिकॉज यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, वो एक जगह पे है। यहाँ का लोन पेयर बिजी है, ऑलरेडी ऑलरेडी वो रेजोनेंस कर रहा है। तो वो ऑलरेडी जब बिजी है तो अमीन इन्वर्जन हो क्यों रहा है, क्योंकि लोन पेयर डिसलोकेट हो रहा है अपनी पोजीशन से, राइट। और डिसलोकेशन के लिए उसको अपनी पोजीशन पे भी तो रहना जरूरी है। अगर आप अपनी सीट पे बैठे ही नहीं हो तो मैं आपको आपको आपकी सीट से हटाऊंगी कैसे, नहीं हटा सकती। अगर आप अपनी सीट पे बैठे हो, जैसे कि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, तो यहाँ से मैं हटा सकती हूँ, इसका मतलब अमीन इन्वर्जन दिखा सकती हूँ। और यहाँ का जो लोन पेयर है वो अपनी सीट छोड़ के ऑलरेडी जा चुका है, तो मैं इसको हटाऊंगी कैसे, ये तो अपने आप ही हट गया। दैट इज वाई अमीन इन्वर्जन लोकलाइज्ड लोन पेयर का बढ़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं कि अमीन इन्वर्जन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी indirectly proportional to the delocalized lone pair and directly proportional to the localized lone pair. So here it is delocalized lone pair and it is directly proportional to localized lone pair. Very very important. ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। ये सेकेंड फैक्टर भी समझ आ गया सबको, राइट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर में अगर मेरे पास है NH3 और अगर मेरे पास है NF3, फिर से मेरे को कंपेयर करना है कि भाई किसकी अमीन इन्वर्जन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर अमीन इन्वर्जन ज्यादा होगा NH3 का, NF3 का नहीं। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज देखो आपके पास यहाँ पर है हाइड्रोजन्स, यहाँ पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। इसका मतलब जो ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्ट करके रख सकता है, और अगर अट्रैक्ट कर लिया तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहा, और अगर अवेलेबल नहीं रहा तो उसको अपनी जगह से हटाओगे कैसे। सो दैट इज वाई अमीन इन्वर्जन NH3 का ज्यादा होगा, NF3 का नहीं। सो यहां पर भी अगर मैं बोलूं अमीन इन्वर्जन is directly proportional to less electronegativity of साइड सब्सिट्यूएंट। जो भी आपके साइड सब्सिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई तो वहां पर तो मेरे पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, as electronegativity increases it attracts electron density, so lone pair is not available। और अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहा तो हमारा अमीन इन्वर्जन नहीं हो सकता, बिकॉज अमीन इन्वर्जन हो ही लोन पेयर की वजह से रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, फोर्थ फैक्टर जो अफेक्ट करेगा अमीन इन्वर्जन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिंग साइज। अब देखो रिंग साइज कैसे अफेक्ट करेगा। मेरे पास अगर 3 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है, फिर मेरे पास 4 मेंबर्ड की रिंग है, देन आई हैव 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब मुझे इनमें अमीन इन्वर्जन चेक करना है, तो यहां से हम चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इनके बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए। ये बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 108 और यहाँ पर है 109, ठीक है। अब अगर आप 3 मेंबर्ड की रिंग देखो, ये 3 मेंबर्ड की रिंग, 3 मेंबर्ड में जो अंदर का बॉन्ड एंगल है वो कम है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बाहर का एंगल ज्यादा होगा, जो बाहर का बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा होगा, राइट। और हमारा लोन पेयर प्रेजेंट कहाँ है, बाहर की तरफ ही तो होता है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा है
और वहीं पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि परसेंटेज एस करेक्टर भी बाहर ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हुआ किसमें? इन लोन पेयर। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर लोन पेयर में ज्यादा हो गया तो आप एक चीज कह सकते हो कि जैसे आपके पी ऑर्बिटल थे, यहाँ पर एस था नीचे, ठीक है, यहाँ पर नीचे था, sp3 कहाँ था? p के पास, क्योंकि p करेक्टर ज्यादा था। बट अब मैंने क्या कहा कि लोन पेयर में परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब अब किसके पास होगा? अब होगा s के पास वो। तो यहाँ पर अब आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल s के पास है, और अगर s के पास है इसका मतलब न्यूक्लियस के पास है, और अगर न्यूक्लियस के पास है तो वो अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, और वो लोन पेयर ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा। और आप क्या कह सकते हो कि ये एनर्जी गैप इतना बढ़ गया है, ये जो डेल्टा ई है ये इतना बढ़ गया है कि अब वो जा ही नहीं सकता ऊपर, वो एक्साइट हो ही नहीं सकता। और अगर वो पी में नहीं जा रहा इसका मतलब अमीन इन्वर्जन नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बताया, सिंस अंदर का बॉन्ड एंगल कम था, बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, बाहर ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया। परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से यहाँ का एनर्जी गैप बढ़ गया जो sp3 और p के बीच में था, और अब वो लोन पेयर ऊपर नहीं जा सकता। और अगर लोन पेयर ऊपर नहीं जा रहा तो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जा रहा, मतलब sp2 नहीं दिखाएगा और अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। दैट इज वाई यहाँ पर मैं लाइन लिख रही हूं, इन 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग अमीन इन्वर्जन होता ही नहीं है, नो अमीन इन्वर्जन, ठीक है। और 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग में अमीन इन्वर्जन होता है, अगर वहां पे लोन पेयर है तो वहां पर अमीन इन्वर्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी 6 मेंबर्ड का अगर आपको समझाऊं तो 6 मेंबर्ड में भी सेम केस है, अंदर का एंगल ज्यादा है तो बाहर का एंगल कम होगा। अगर बाहर का एंगल कम है तो परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर कम है मतलब पी के पास होगा और एनर्जी गैप कम होगा। और एनर्जी गैप अगर कम है तो इजीली एक्साइट हो सकता है वो आपका लोन पेयर इन पी ऑर्बिटल, और अगर पी ऑर्बिटल में चला गया तो मतलब वो अमीन इन्वर्जन दिखा रहा है। अंडरस्टूड? सो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड अमीन इन्वर्जन नहीं दिखाते, और 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड अमीन इन्वर्जन दिखा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, दैट इज द 5th वन, और ये आपका लास्ट फैक्टर भी होगा, दैट इज ब्रिज हेड कंपाउंड्स। ब्रिज हेड कंपाउंड्स मतलब जैसे मैंने ले लिया कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, ब्रिज कंपाउंड जहां पे ब्रिजिंग हो रही है, ठीक है, ये मैंने रिंग बनाई और ये ब्रिजिंग कर दी तो ये ब्रिज कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस ब्रिज कंपाउंड में अगर मैं फिर से पूछूं क्या यहाँ पर अमीन इन्वर्जन हो सकता है, तो आंसर आना चाहिए नो, नो अमीन इन्वर्जन। आई लिख दिया मैंने, ठीक है, अमीन इन्वर्जन का मतलब है इसका। तो यहाँ पर अमीन इन्वर्जन क्यों नहीं हो सकता, एक चीज समझो, हम कभी भी ब्रिज हेड कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो बीच वाला सेंटर है, मैं कार्बन ही ले लेती हूँ, ठीक है, पहले हम कार्बन ही लेके दिखा रही हूँ, फिर वो किसी भी एटम के लिए वैलिड है। जैसे मैंने बना लिया ये, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रिज हेड्स हैं, जो ये ब्रिज एटम्स हैं, इस ब्रिज एटम्स पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही रहनी चाहिए हमेशा, ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम आएगा। अगर आप sp2 ले जाओ तो sp2 ले जाके 120 डिग्री का एंगल चाहिए मेरे को, 120 डिग्री आप कैसे बना दोगे रिजिड स्ट्रक्चर में, बॉन्ड टूट जाएंगे, रिंग टूट जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप बोलो मैं sp बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, sp कैसे बना दोगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल अचीव करने में पूरी रिंग टूट जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा अच्छा है कि आपके पास sp3 हो ऑलवेज। यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल ही है, अदरवाइज अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा, कि हमेशा ब्रिज एटम्स sp3 होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जब अमीन इन्वर्जन होगा, पहले ये नाइट्रोजन क्या है, ये sp3 है क्योंकि एक लोन पेयर है, करेक्ट। बट अब अगर मैं कहूं कि ये अमीन इन्वर्जन दिखा रहा है, तो अमीन इन्वर्जन होते ही आप इस नाइट्रोजन को क्या बना दोगे, आप इसको बना दोगे sp2, राइट, क्योंकि वो लोन पेयर पी में चला जाता है, यही तो है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं ये बोल रही हूं कि अगर ये ट्रांजिशन स्टेट
ट्रांजिशन स्टेट ही तो है ये हमारी, जो sp2 बना, जो ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अचीव हुआ, वो ट्रांजिशन स्टेट है हमारी। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट ही अनस्टेबल है तो आप अमीन इन्वर्जन दिखाओगे कैसे? सो दैट इज वाई यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, इसीलिए नो अमीन इन्वर्जन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ब्रिज कंपाउंड्स आ जाए तो वहां पर अमीन इन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स थे जो अमीन इन्वर्जन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा साइज ऑफ सबस्टिट्यूएंट, कैसे साइज फैक्टर डिपेंड करेगा अमीन इन्वर्जन पर। सेकंड हमने देखा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन। थर्ड हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड सबस्टिट्यूएंट। फोर्थ रिंग साइज एंड फिफ्थ ब्रिज कंपाउंड। आपको ये पांचों फैक्टर याद रखने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये तो पढ़ा दिया अमीन इन्वर्जन होगा कब, कैसे होगा, सब हो गया। अब ये तो बता दो कि अमीन इन्वर्जन स्टॉप कैसे किया जा सकता है, ये भी तो बात है। सो नाउ लेट्स सी कि अमीन इन्वर्जन को हम रोक कैसे सकते हैं। नाउ how to stop inversion, amine inversion. How to stop amine inversion, AI. Okay, so let's see. यहाँ पर जब हमने अमीन इन्वर्जन देखा तो मैंने देखा कि लोन पेयर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उस वजह से अमीन इन्वर्जन हो रहा है, राइट? तो अगर लोन पेयर ही ना हो, अगर लोन पेयर ही नहीं है आपके एटम के ऊपर, तो अमीन इन्वर्जन होगा कैसे? नहीं होगा, राइट? तो बस पॉइंट यही है, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट देयर विल बी नो अमीन इन्वर्जन, नो AI, नो अमीन इन्वर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है अमोनियम आयन का। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 हाइड्रोजन्स हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, राइट? और अगर लोन पेयर नहीं है तो वहां पर अमीन इन्वर्जन नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट पॉइंट सेज, हमने जब अमीन इन्वर्जन की बात करी तो मैंने बोला कि सारे जो 3 बॉन्ड्स है वो ऊपर उठ जाएंगे तो तभी इन्वर्जन होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। बट यहीं पे अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर ले लूं जो पूरा रिजिड है कि अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया तो वो टूट जाएगा, तो वो घूमेगा ही नहीं, तो वो अमीन इन्वर्जन दिखाएगा ही नहीं। सो हियर सेकेंड पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, इफ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप्स जो होने ही ना दे इन्वर्जन, ऐसा रिजिड मॉलिक्यूल बना दे। सो इफ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप आर प्रेजेंट, एंड मैं यहां पर बात कर रही हूं एग्जाम्पल की, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन है और आपके पास ऐसा कंपाउंड है। क्या है ये ब्रिज कंपाउंड ही तो है। मैंने जब ऊपर स्ट्रक्चर बनाया तो वो ऐसा ही कुछ तो बनाया था। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन, ये क्या बनाया 3D स्ट्रक्चर, आपको इसको कन्वर्ट करना है 2D स्ट्रक्चर में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग बना दो और बीच में नाइट्रोजन है, डन। अब 2 ऊपर ब्रिजिंग है तो बस 2 ब्रिजिंग कर दी, यहाँ पर 2 कार्बन एटम ब्रिजिंग के आ गए, ये बन गया। ऐसे ही ये है तो ये आप ऐसे ही तो बना रहे हो, बस एक ब्रिजिंग एटम है यहाँ पर और ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर भी कहाँ अमीन इन्वर्जन दिखाता है? नहीं दिखाता, बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स हैं। आप ये भी रीजन बोल सकते हो कि इसको घुमाया तो टूट जाएंगे, अदरवाइज sp3 है, कभी भी sp2 नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, जैसे मैंने पूछा कि आपके पास है नाइट्रोजन और ऐसा कुछ अमीन सिस्टम है जिसपे 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं CH2 CH3, फिर है आपके पास नाइट्रोजन और ये ब्रिज हेड कंपाउंड, और फिर है आपके पास नाइट्रोजन और फिर से नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एक ही हम ब्रिज कंपाउंड ले लेते हैं, एक ही ब्रिज है हमारे पास एक कार्बन का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कंपेयर करनी है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखो,
सबसे पहले तो मेरे को पता है बेसिक स्ट्रेंथ में अगर अमीन इन्वर्जन आ गया तो वहां पर मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो इनवर्स का रिलेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अमीन इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इतना पता है इन दोनों स्ट्रक्चर में नो अमीन इन्वर्जन, कोई अमीन इन्वर्जन नहीं है। इसमें अमीन इन्वर्जन है, तो अगर अमीन इन्वर्जन है तो इसका तो सबसे कम होगा रेट, राइट। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी 1 की, इतना समझ आया सबको। अब इसके बाद मेरे को सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना है। तो सेकंड और थर्ड में आप देखो, आपके पास नाइट्रोजन है विद अ लोन पेयर, आपके पास नाइट्रोजन है विद अ लोन पेयर, राइट, पर आपके पास ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। अब आपको जरूरत पड़ेगी पिछली वीडियोस की जो हमने देखी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, वहां पर हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये -I स्ट्रेंथ दिखाएगा, -I इफेक्ट दिखाएगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। और अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, इसलिए आपका आंसर क्या आया, 2 3 1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपको अमीन इन्वर्जन चेक करना है और फिर उसके बाद जब दोनों में ही अमीन इन्वर्जन नहीं हो रहा तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर अमीन इन्वर्जन। हमने सारी चीज देख ली, कैसे अमीन इन्वर्जन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अमीन इन्वर्जन को अफेक्ट करेंगे और कैसे हम अमीन इन्वर्जन को रोक सकते हैं और किसमें अमीन इन्वर्जन नहीं होता। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो आज की वीडियो में या फिर किसी भी टॉपिक में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेरी। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अगर पढ़ना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बनाऊं और एज सुन एज पॉसिबल उसको अपलोड भी करूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर अमीन इन्वर्जन। आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। We will meet in the next video with a new concept. Thank you for watching. Bye bye.